चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की जहां एक शख्स अपने ही पुश्तैनी गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि पूरा का पूरा गांव एक ऐसे खौफ की चपेट में है जिसका सीधा ताल्लुक उसके अपने परिवार के अतीत से है। कहानी के हीरो वीरेंद्र को ये चेतावनी मिलती है ऑटो रिक्शा ड्राइवर से। सोचिए, कुसुमपुर गांव में उसका स्वागत कितना अजीब और डरावना रहा होगा। तो वीरेंद्र है कौन? असल में उसे अपने पिता की मौत के बाद जायदाद के कुछ कागजात के लिए मजबूरी में अपने गांव लौटना पड़ता है, एक ऐसी जगह जिसे वो सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। उसका सफर ही उसे बेचैन कर देता है। आसमान में धुंध, सड़कें एकदम अंधेरी और पेड़ों के बीच से ऐसी परछाइयां दिखती हैं मानो कोई देख रहा हो। जब वो गांव के चौक पहुंचता है तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, एक अजीब भारी खामोशी। और इसी भयानक खामोशी के बीच उसे अपनी पुरानी दोस्त मंजरी दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस थकान और एक अनजाना सा डर। अब जाहिर है वीरेंद्र के मन में भी वही सवाल था जो किसी के भी मन में होता, आखिर ये गांव इतना शांत क्यों है? और मंजरी ने जो जवाब दिया उसने गांव के इस डर के पीछे की भयानक सच्चाई को सामने ला दिया। मंजरी बताती है कि हर रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, सिवाय जमीन पर एक काले झुलसे हुए धब्बे के, जैसे किसी को जलाकर राख कर दिया गया हो। और तो और रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें लोगों के नाम पुकारती हैं। अब देखिए, वीरेंद्र शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसने इन बातों को गांव का अंधविश्वास कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मंजरी की बातें, वो अजीब आवाजें और परछाइयां उसके दिल में डर का एक बीज बो चुकी थीं। अगले दिन वीरेंद्र इन सवालों का जवाब ढूंढने गांव के पुजारी के पास पहुंचता है और वहां उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। पुजारी ने सीधे सीधे कहा, बेटा, ये गांव शापित है और इस श्राप की जड़ तुम्हारे परिवार की जमीन में ही है। सोचिए, ये सुनकर वीरेंद्र पर क्या बीती होगी। जिस जमीन पर वो अपना हक जताने आया था वही इस पूरे आतंक का केंद्र थी। तो ये पूरा मामला था क्या? पुजारी एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। हुआ ये था कि वीरेंद्र के दादा ने अपनी जमीन पर बने एक पवित्र मंदिर को तोड़ दिया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा थी जो मंदिर टूटने के साथ ही वहीं कैद हो गई। अब वो आत्मा अपनी आजादी के लिए हर रात इंसानी रूहों को निगल रही है। मतलब ये श्राप उसके दादा के कर्मों का नतीजा था और अब ये एक पुश्तैनी कर्ज बन चुका था। अब वीरेंद्र के पास दो ही रास्ते थे, या तो डरकर भाग जाए या सच का सामना करे। उन फुसफुसाहटों और परछाइयों से तंग आकर उसने फैसला किया कि वो खुद उस श्राप की जड़ तक जाएगा। पूरा गांव उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहते हैं, वीरेंद्र वहां मत जाओ, बहुत खतरनाक है, तुम शायद वापस भी ना आ पाओ। लेकिन वीरेंद्र का इरादा पक्का था। उसने कहा, मुझे सच जानना है, अब डर से काम नहीं चलेगा। और इसी के साथ उसने अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लिया। और वो पहुंच जाता है उस मंदिर के खंडरों में। चारों तरफ जली हुई जमीन, टूटी फूटी दीवारें और एक अजीब सी वीरानी। वहां उसे एक पुराना बुझा हुआ दिया मिलता है और वो उसे जला देता है। और जैसे ही उस दिए की लौ जलती है, जमीन कांपने लगती है, हवा में चीखें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगा जैसे वीरेंद्र ने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो। तभी अचानक मंजरी वहां आ जाती हैं, लेकिन वो मंजरी नहीं थी। उसका चेहरा भयानक रूप से बदल चुका था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक मोड़ आता है। उसकी आंखों में एक राक्षसी चमक थी। वीरेंद्र समझ गया, मंजरी कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं, वो वही आत्मा थी जो पूरे गांव को आतंकित कर रही थी। और फिर वो आत्मा मंजरी के रूप में अपना असली मकसद बताती है। वो कहती है, चूंकि तुम उसी के वंशज हो जिसने मुझे कैद किया था, इसलिए तुम ही मेरी आज़ादी की आखिरी सीढ़ी हो। तुम्हें निगलने के बाद मैं श्राप से आज़ाद हो जाऊंगी। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। घना धुआं सब कुछ ढक लेता है और जब वो छंटता है तो वीरेंद्र वहां नहीं होता। उसका कोई नामो निशान तक नहीं बचता। वो अपने परिवार के बनाए श्राप को पूरा कर चुका था। तो क्या वीरेंद्र के बलिदान से श्राप टूट गया? नहीं, बल्कि गांव पर छा जाता है एक और भी गहरा सन्नाटा।
उसका बलिदान शांति नहीं बल्कि और ज्यादा आतंक लेकर आता है। वो आत्मा अब मंजरी के शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और सबसे डरावनी बात, अब वो उन खंडहरों में कैद नहीं है, वो आजाद है, पूरे गांव में घूमने के लिए, हर रात एक नया शिकार ढूंढने के लिए। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे डरावने सवाल पर आकर रुक जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब कुसुमपुर के लोग हर रात इसी खौफ में जीते हैं कि अगली सुबह किसकी दीवार पर सिर्फ एक साया बाकी रह जाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पुरखों के किए कुछ पापों का कर्ज पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है।